गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोगों ने गृह विज्ञान में नया पाठ पढ़ रहे थे जिसका नाम था अशुद्ध वायु द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ लिए थे कि अशुद्ध वायु से फैलने वाले विभिन्न प्रकार के रोग यानी कि वो किस प्रकार होते हैं, क्या कारण है उनका, वायु संक्रमित रोग तथा उनका क्या संक्रमण होता है, तथा एक चित्र द्वारा भी हम लोगों ने ये समझा था कि अशुद्ध वायु से फैलने वाले विभिन्न प्रकार के रोग किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे तपेदिक या राजक्षमा अथवा क्षय रोग। ठीक है, तो बच्चों जो तपेदिक होता है एक अत्यंत गंभीर एवं घातक संक्रामक रोग है। ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों भयानक रोग होता है। संपूर्ण विश्व में तपेदिक के 1/3 मरीज केवल भारत में ही हैं, यानी कि अगर आप पूरे विश्व को देखते हैं तो उसमें जो 1/3 जो मरीज होते हैं बच्चों भारत में ही पाए जाते हैं। इस रोग को मृत्यु का कप्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस रोग को मृत्यु का कप्तान भी कहा जाता है। सामान्यतः इसे टीबी भी कहा जाता है। आप लोगों ने टीबी का नाम तो बहुत सुना होगा, जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है। यह रोग धीरे धीरे वृद्धि करता है, यानी कि अचानक से ये नहीं होता है। ये रोग जो है अपने आप में धीरे धीरे अपने लक्षण दिखाता है। इस रोग में मनुष्य के शरीर का धीरे धीरे क्षय होता है। इस रोग से मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। इसीलिए बच्चों इसे क्षय रोग भी कहा गया, यानी कि शरीर का जो क्षय है वो धीरे धीरे होने लगता है। नेक्स्ट आता है बच्चों कि नवजात शिशु को सर्वप्रथम तपेदिक रोग से बचाव का टीका दिया जाता है, यानी कि जो बच्चा नया नया जन्म लेता है तो उसको तपेदिक रोग से बचने के लिए उसको टीकाकरण उसका किया जाता है। इस रोग का प्रसार बच्चों भारत के साथ पूरे विश्व में है, लेकिन अमेरिका व यूरोप में आधुनिक चिकित्सा पद्धति द्वारा इस रोग पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया है। यानी जो अमेरिका है हमारा और जो यूरोप है देश, वहाँ पर आपको तपेदिक के रोगी नहीं मिलेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत सरकार का भी बीसीजी के टीके द्वारा इसकी रोकथाम का उद्देश्य लगभग पूर्ण हो चुका है। यानी कि जब हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी तो भारत सरकार का ये उद्देश्य था कि बीसीजी के इंजेक्शन के द्वारा पूरी तरीके से टीबी पर रोक लगा दी जाए, यानी कि रोग पे नियंत्रण किया जाए। जो टीबी है बच्चों, इसको आप बता दिया है मैंने कि आप इसे तपेदिक भी कहते हैं। बच्चों टीबी को 2 निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है फुफ्फुसी, दूसरा अफुफ्फुसी। तो रोगी के फेफड़े को जब टीबी कीटाणु प्रभावित करते हैं तो इसे फुफ्फुसी टीबी कहते हैं, और जब कीटाणु अन्य अंगों को प्रभावित करते हैं तो इसे अफुफ्फुसी टीबी कहते हैं। इस रोग के कई रूप होते हैं बच्चों, यानी कि फेफड़ों की तपेदिक होती है, आंतों की तपेदिक होती है, अस्थियों की तपेदिक होती है, और फेफड़ों की तपेदिक को पल्मोनरी टीबी भी कहा जाता है। ठीक है, तथा ये सर्वाधिक प्रचलित तपेदिक है। यानी कि अगर आप इन सब टीबी में अगर आप फुफ्फुसी टीबी को देखते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, यानी कि जो पल्मोनरी टीबी है ये जो है बच्चों ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी, और ये बहुत ही ज़्यादा घातक भी होती है। ये कीटाणुओं के द्वारा ये फैलती है। उद्भवन काल व्यक्ति के शरीर में इस रोग का संक्रमण बालकाल में ही होता है। यानी कि जो एंट्री काल है, जब कीटाणु आपकी एंट्री करेगी शरीर में तो उसका काल जो है वो बाल्यकाल से ही हो जाता है। जब श्वास के माध्यम से इस रोग के रोगाणु शरीर में पहुंचते हैं तो प्राथमिक संक्रमण कहा जाता है। यानी कि जब रोगाणु जो है शरीर में पहुंच रहे हैं तो उस स्थिति को बच्चों प्राथमिक संक्रमण कहा जाता है, और शरीर में पहुंचकर ये रोगाणु जो हैं धीरे धीरे अपना प्रभाव डालते हैं। अब देखते बच्चों रोग के कारण तथा संक्रमण। तो तपेदिक एक जीवाणु द्वारा फैलता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या कहते हैं बच्चों इसे? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ये गंदगी, नमी व अंधेरे स्थानों पर अधिक पनपता है। टीबी के जीवाणु जो होते हैं उनकी खोज 1882 ईस्वी में सर्वप्रथम रॉबर्ट कोच द्वारा की गई थी।
ये जीवाणु बच्चों दो प्रकार का होता है। एक तो मानवीय यानी कि मनुष्यों को प्रभावित करने वाला, दूसरा पाशविक यानी कि पशुओं को प्रभावित करने वाला। यानी कि ये जो टीबी के जो कीटाणु जीवाणु हैं, ये इन्हें मनुष्य को तो असर डालते ही हैं इन पे, लेकिन ये जानवरों को भी नहीं छोड़ते हैं। ये जीवाणु एक मुड़े हुए दंड के समान होता है। इस रोग का जीवाणु वायु या श्वास के द्वारा फैलता है। यानी अगर किसी आप रोगी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो उसकी सांस अगर आपके सांस से टकराती है तो आपको ये बीमारी हो सकती है। मक्खियों के द्वारा भी ये जीवाणु जो है वो स्वच्छ भोजन को संक्रमित कर मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। इस रोग से संक्रमित व्यक्ति के जूठे बर्तन, वस्त्र आदि का प्रयोग से भी ये रोग फैल जाता है। तभी कहा जाता है कि बच्चों, जिस व्यक्ति को टीबी होती है उसके कपड़े, बर्तन, बिस्तर अलग कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वायु के द्वारा जो है स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकता है। अब देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित परिस्थितियों में इस रोग के उत्पन्न होने की संभावना क्या है, यानी कि कैसे ये जो है रोग होता है। तो रोगी के खांसने, छींकने, बोलने व उसके बलगम के साथ रोगाणु लगभग 3 फुट की दूरी तक किसी भी व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी रोगी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो लगभग 3 फुट की डिस्टेंस में अगर आप हैं तो आपको ये रोग हो सकता है। इस रोग के जो रोगाणु हैं बलगम व थूक द्वारा मनुष्य वायु में मिल जाते हैं, फिर इसी वायु में श्वास लेने पर अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। स्वास्थ्य संबंधी अन्य रोग हैं जैसे फ्लू है, निमोनिया है, जुकाम है, खांसी आदि से जो शरीर है वो दुर्बल हो जाता है। ऐसे दुर्बल व्यक्तियों को ये जीवाणु शीघ्र प्रभावित करते हैं। यानी कि जिन व्यक्तियों को अब पहले से ही बीमारी है, फ्लू, निमोनिया, जुकाम, खांसी, उनको बहुत जल्दी ये जकड़ लेता है जीवाणु। गंदगी, मलिन बस्तियों में जहाँ सूर्य का प्रकाश शीघ्रता से नहीं पहुँचता है, वहाँ यह रोग शीघ्रता से फैलता है। क्षमता से अधिक बच्चों जो श्रम करते हैं वो टीबी रोग से ग्रसित होने का कारण भी बन सकते हैं। यानी कि जिनके जो मानसिक जो श्रम करते हैं या शारीरिक श्रम करते हैं, उनके अंदर बच्चों ये भी जो बीमारी है ये देखने को मिल सकती है। विभिन्न सामाजिक जो कुप्रथाएं हैं जैसे कि पर्दा प्रथा है, बाल विवाह, अपौष्टिक भोजन तथा गरीबी इस रोग के प्रसार के मुख्य कारक होते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों की मानसिक रूप से अस्वस्थ तथा मादक पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्ति इस रोग से अधिक ग्रसित होते हैं। यानी कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है या जो मादक पदार्थों का सेवन करते से शराब है, नशीले पदार्थ हैं, उनका अगर ये सेवन करते हैं तो उनके अंदर टीबी की बीमारी बहुत जल्दी हो जाती है। रोगग्रस्त गाय के दूध के सेवन से भी व्यक्ति इस रोग से ग्रसित हो सकता है। यानी कि अगर कोई भी गाय टीबी की मरीज है और उसका दूध अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति पी लेता है तो उसको भी टीबी हो सकती है। क्षय रोग होने की संभावना मधुमेह पीड़ित व HIV रोगियों में अधिक होती है। यानी कि जो व्यक्ति HIV पॉजिटिव हैं या जिनके अंदर शुगर की बीमारी है, उनको ये क्षय रोग हो सकता है। कि कभी कभी शरीर के घाव द्वारा भी ये सीधे शरीर में प्रविष्ट कर सकता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को चोट लगी है और घाव खुला हुआ है तो ये जो टीबी के जीवाणु हैं ये खुली हुई जगह से शरीर के अंदर प्रविष्ट करके ये बीमारी पैदा करते हैं। अब आता है बच्चों तपेदिक रोग के लक्षण क्या हैं। तो रोग के प्रारंभ में इसके लक्षण नहीं स्पष्ट होते हैं और जब ये पूर्ण रूप से शरीर को प्रभावित कर देता है तब इसके निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं। तो पहला है बच्चों कि प्रारंभ में जो होता है हल्का बुखार आएगा, फिर खांसी आएगी, फिर धीरे धीरे क्या होगा कि व्यक्ति की भूख भी कम हो जाती है और वो कमज़ोर होने लगता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को थकान शीघ्र ही महसूस होने लगती है। सीने में पीड़ा होने लगती है क्योंकि उसे सांस लेने में दिक्कत होती है और श्वास गति जो है वो बहुत तेज़ चलने लगती है। रोगी के शरीर में रक्त का अभाव
हो जाता है, यानी कि खून की कमी हो जाती है, जिससे उसकी त्वचा का रंग भी पीला पड़ जाता है। टीबी के जीवाणु फेफड़ों को खाकर छलनी कर देते हैं, ठीक है, जिस कारण क्या होता है, रोगी को अधिक पीड़ा होती है। इस स्थिति में रोगी को कफ तथा रक्त आना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि जब ये फेफड़ों को जकड़ लेता है ये जीवाणु, तब क्या होता है कि फेफड़े में अधिक दर्द होने लगता है, कफ आने लगता है, साथ में रक्त भी आने लगता है। तत्पश्चात क्या होता है, तीव्रता से मुख से खून के थक्के निकलने लगते हैं। इस स्थिति में रोगी अत्यंत गंभीर हो जाता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उस रोग के उस रोग से ग्रसित हो जाता है। अब देखते हैं बच्चों की रोग के उपचार क्या हैं या बचाव कैसे आप कर सकते हैं तपेदिक रोग से। तो निर्धारित अवधि तक नियमित रूप से औषधियों का सेवन अगर करते हैं आप, तो इस रोग का पूर्ण रूप से सफल उपचार यह संभव है, ठीक है। तो नंबर 1 है कि 6 आप क्या क्या सावधानियां ले सकते हैं। तो नंबर 1 है कि तपेदिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को तुरंत 6 चिकित्सालय भेजना चाहिए, यानी कि जहाँ पर टीबी का इलाज होता है वहाँ पर उस व्यक्ति को भेजना चाहिए। यदि रोगी को घर पर रखना है तो क्या करना चाहिए, उससे उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अनुभवी व योग्य चिकित्सक से सलाह ले लेनी चाहिए और उसके परामर्श के अनुसार ही समस्त औषधियाँ अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। इस रोग का उपचार लंबे समय तक चलता है बच्चों, अतः निश्चित अवधि से पूर्व दवा लेना बंद नहीं करना चाहिए, यानी कि ये जो रोग है इसकी दवाई जो है वो लंबे समय तक चलती है, इसलिए इसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, वरना ये फिर से शुरू हो जाता है रोग। तो रोगी को खुले व हवादार कमरे में रखना चाहिए तथा साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। थूक बलगम के लिए निसंक्रमण विलयन से भरे हुए बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। रोगी को स्वच्छ वातावरण में चिंता मुक्त अवस्था में रहना चाहिए, यानी कि उसको किसी भी प्रकार की चिंता से उसको नहीं करनी चाहिए, उसे चिंता मुक्त रखना चाहिए तथा ताज़े फल व संतुलित भोजन ग्रहण करना चाहिए। रोगी के संपर्क में अन्य व्यक्तियों को बचना चाहिए, यानी कि अगर कोई व्यक्ति रोगी है तो उसके संपर्क में ना जाए तथा रोगी के थूक, कपड़े, बर्तन आदि बिस्तर को दूर ही रखना चाहिए। अपने आसपास के क्षेत्र की साफ सफाई तथा स्वच्छता का विशेष ध्यान देना चाहिए। रोगी को खाने में खटाई, मिर्च, तेल इत्यादि भोजन से परहेज करना चाहिए। रोगी को धूल व धुएं से बचना चाहिए। क्यों? जब वो धूल धुएं के संपर्क में आएगा तो सीधा असर उसके जो है श्वसन तंत्र पे पड़ेगा और वो फिर उसको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये तो था बच्चों तपेदिक या राजयक्ष्मा रोग या फिर इसे कहें क्षय रोग। तो आज की कक्षा बच्चों यही समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।